वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स के अंदर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने उसमें 10 तक क्वेश्चन किए थे, है ना। आज से हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, जिनसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आज का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर देखो कितना है, 26 है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो दो संख्या दे रखी हैं आपको। पहली संख्या हमने क्या मान ली, x, और दूसरी संख्या क्या मान ली, y, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर का मतलब दोनों का माइनस कितना है, 13। समीकरण नंबर 1 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। और आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, जैसे मान लो x है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी। ये समीकरण नंबर क्या मान लिया आपने, 2 मान ली, ठीक है। समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, मतलब इस x की जगह क्या है, देखो 3y है, 3y यहाँ रख दो, x का मान 3y और y पहले से ही है 26, ठीक है। 3y में से 1y मान लो, घट जाएगा, कितना बचेगा, 2y, 26। 2 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा, y का मान 13 और y का मान 13, तो x का मान आप यहाँ रख सकते हैं 2 में, सॉरी y का मान यहाँ रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 3, y की वैल्यू क्या है 13, 13 तिया 39, x का मान आ गया 39 और y का मान कितना आ गया 13। तो आप इसको अगर दिमाग से वैसे करना चाहें शॉर्टकट में तो कैसे कर सकते हैं, देखो दो संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें आपको ऐसे देगा, फर्स्ट तो देगा क्या 39 और सेकंड संख्या देगा आपको ऐसे 13, ठीक है। आप बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है कि नहीं बताओ। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है कि नहीं है, 13 तिया 39, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 39 और 13 आंसर ऑप्शन में सही माना जाएगा। बात आ गई समझ में, नोट कर सकते हैं आप इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 बॉलें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बल्ले और एक बॉल का मूल्य पूछा है आपसे, तो हमने मान ली कि जो बॉल है, जो बल्ला है, बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और बॉल का मूल्य क्या मान लिया, y मान लिया। क्लियर। तो आप ये देखेंगे सबसे पहला क्या कह रहा है, 7 बल्ले तथा 6 बॉल 3800 रुपये में। तो एक बल्ला है x में, तो 7 बल्ले 7x प्लस 6 बॉल, एक बॉल का मूल्य y, तो 6 बॉल का मूल्य 6y, कितने में खरीदे, 3800 रुपये में खरीदा। समीकरण नंबर 1। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, उसने 3 बल्ले तथा 5 बॉलें 1750 में खरीदी। कितने बल्ले, 3 बल्ले है ना, तो 3x प्लस 5y कितने में खरीदी, 1750 में। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इस समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कर दो गुणा, 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 7 21x, 18y और
3 8 24 का 4, 3 3 और 2 11, 11,400। समीकरण नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। 7 से इसको गुणा करेंगे, 7 या 21x, 7 5 35y, और 7 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 17 7 119 और 3 122, 12,250। समीकरण नंबर क्या जाएगी? 4। क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर देंगे? घटा दो। ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 18 में से 35y घटाओ, माइनस के कितने बच जाएंगे बताओ? 17y, है ना। 12,250 में से 11,400 घटाओ, 0 में से 0 गए 0, 5 का 5, 12 में से 4 गए 8, और ये आ जाएगा माइनस का 850। इससे ये कट जाएगा, 17 से इसको काट दो, 17 पर 85, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 50। y की वैल्यू 50 आ जाएगी ना। y की वैल्यू कहाँ रख दो? इसमें रख दो, चाहे आप इसमें रख दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? 7x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 50। समीकरण 1 में रख दो। और कितना है बताओ? 3800 है क्या? 7x 6 5 30, 300 इधर घट जाएगा, इसमें से 3500 बच जाएगा ना। 7x बराबर 3500, कितना जाएगा x का मान? 500 जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? एक बल्ले का मूल्य कितना जाएगा? 500, और बॉल का मूल्य कितना जाएगा? 50 जाएगा। ठीक है, बात आ गई कि नहीं आ गई समझ बताओ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आया था, आपको ध्यान हो तो। ध्यान है, सीईटी एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, एक बार वापस हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? दो व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, और दो व्यक्ति कौन कौन है? ए और बी मान सकते हैं आप। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। बात आ गई समझ में? क्या कह रहा है? इनकी आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना है बताओ? आय का अनुपात इसका 9 है और इसका क्या है? 7। ठीक है, तो इसको 9x और 7x मान सकते हैं कि बताओ? कह सकते हैं ना। अब क्या कह रहा है? उनके खर्चों का अनुपात। अब खर्चों का अनुपात क्या है? ठीक है, खर्च का अनुपात क्या है? 4:3, तो 4y अनुपात 3y कह सकते हैं कि बताओ? बात आ गई समझ में? अब क्या कह रहा है? तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय ज्ञात करनी है, ठीक है, महीने की आय ज्ञात करनी है। अब आप ये समझना कि इसमें अंदर आपको क्या है? प्रति महीने में बचत कितनी है? 2,000 रुपये। कितनी है बचत? कितनी है बताओ? 2,000। तो मैं बचत कह रहा हूँ, दोनों की बचत क्या है बताओ? क्या 2,000 है क्या? इसकी भी 2,000 और इसकी भी क्या है? 2,000। ठीक है, और ये पूछ रहा है उनकी मासिक आय, महीने की आय कितनी है। आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले अगर किसी की आय 9x है, उसमें खर्चा कर दिया 4y, क्या 2,000 बचेगा क्या? भाई आप बताओ, हमारी जो मासिक महीने की आय है और खर्च है, हम आय में से अगर मान लो आय में से खर्च कर देंगे तो बचत बच जाएगी। अगर आय में से बचत ये कर देंगे तो खर्च ऑटोमेटिक ये बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 9x माइनस 4y बराबर कितना है?
2000। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि ना? कि समीकरण नंबर 1 आ जाएगी, क्योंकि आय में से हमने खर्च ये कर दिया तो बचत ये बच रही है ना। ठीक है, दूसरा क्या है देखो, 7x में से 3y घटा देंगे तो ये क्या जाएगी 2000, इसकी भी क्या जाएगी बचत। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे अपन? 3 से, क्योंकि चर समान करना है यहाँ पर। समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। बात आ रही है समझ में? तो देख रहे हैं आप ध्यान से, 3 से जब इसको गुणा करेंगे 3 हम 27x और 3 चौक 12y और 3 दूनी 6, 6000 आ जाएगी। इसको करेंगे तो 4 7 चौक 28x और माइनस 4 तिया 12y और 4 दूनी 8000। ऐसे करना है, माइनस प्लस और ये क्या है माइनस, ये कट जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा माइनस का 1x। आ रही बात समझ में? माइनस 8 में से माइनस प्लस का 6 घटाएंगे, माइनस का क्या बच जाएगा 2000। माइनस से माइनस कट गए, x की वैल्यू 2000 आ गई। x की वैल्यू 2000 आ गई तो देखो 9, x की वैल्यू 2000 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई बताओ? माइनस का क्या है 4y और बराबर में कितना है 2000। 9 दूनी 18000 और माइनस का 4y और 2000, माइनस का 4y और 8000 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा या माइनस का? माइनस का हो जाएगा ना। और 18 में से 2 गए तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 16000 आ जाएंगे। माइनस के 4y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16 कट जाएगा। y की वैल्यू क्या जाएगी बताओ? 4000 आ जाएगी ना। y की वैल्यू 4000 आ गई और x की वैल्यू 2000 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 2000 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000। अब ये बताओ मुझे आप, क्या पूछा है आपसे इसमें? हमसे पूछा है इसमें क्या? उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए और आय का अनुपात क्या था बताओ? 9:7x, 9:9x अनुपात 7x। 9 को 2 से गुणा करो 18000 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? और y को x का कितना है देखो 7x और x की वैल्यू कितनी है 2000, तो ये कितना जाएगा 14000। तो ये इसकी आय का वो आ जाएगा, वैसे आय आ जाएगी इनकी मासिक आय 18000 और ये कितने जाएगी 14000। अगर आपसे अनुपात भी पूछे तो क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बताओ? 9:7 आ जाएगा ना। 9 दूना 18 और 2 7 14। ठीक है, इसमें मासिक आय ज्ञात करनी है तो क्या जाएगी 18000 रुपये और 14000 रुपये। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? नोट कर लो, ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आया था बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो इन सवालों में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में वैसे तो हमने एज से रिलेटेड अलग टाइप्स में पढ़ा है, अलग चैप्टर में पढ़ा है जो एज का जो जितने भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है हम पढ़ रहे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो सीधी सी बात है एक्स और वाई मानना पड़ता है। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है सवाल कि इसमें आपसे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब वर्तमान आयु किसकी? उनकी वर्तमान आयु दोनों की। अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? एक की हमें x माननी पड़ेगी, एक की हमें y माननी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? तो इसमें क्या है देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो सबसे पहले देखना, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं करने का, कैसे करना पड़ेगा। जेकब कौन है? जेकब कौन है बताओ? इसका पिता है ना। और जेकब का कोई क्या होगा?
पुत्र होगा, तो मतलब जेकब इनका इस पुत्र का पिता हो गया। तो जेकब की आयु आपने क्या मान ली, x मान ली, और पुत्र की क्या मान ली, y मान ली। इतनी बात समझ में आ गई। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बताओ हाँ या ना। 5 दोनों में जुड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु को क्या कर देंगे हम, 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो x + 5 ऐसे कैसे ही, और यह जाएगा 3y + 15, ठीक है, और x में से 3y घट जाएगा और 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो मतलब 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। बताओ समझ गए नहीं समझे, यहां से यहां तक क्लियर है ना ये बात। आगे क्या कह रहा है अब, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व में दोनों में क्या कर देंगे, माइनस, y - 5, और किसकी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से हम इसको गुणा कर देंगे। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 35, x माइनस ये 7y इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 इधर को आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और -35 में से प्लस का 5 जाएगा तो -30 बचेगा। तो x - 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। x - 3y और बराबर में 10, x - 7y और बराबर में माइनस का 30, घटा दो, माइनस प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा, 7 में से 3 गए 4y, है ना, प्लस का 30 प्लस का 10 प्लस का 40, y की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, 10 आ जाएगी। y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 1 में रख दो, x - 3, y की वैल्यू 10 बराबर 10, x की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, 10 या 30, 10 प्लस में 30, x की वैल्यू क्या जाएगी 40। तो x किसको माना था, जेकब को, जेकब की वर्तमान आयु 40 और पुत्र की कितनी आ जाएगी 10, और पिता पुत्र से बड़ा होता है, पुत्र पिता से हमेशा छोटा होता है, हमेशा बात याद रखनी है, ठीक है। दोनों का आंसर आ जाएगा ये। क्लियर समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं इनकी उम्र। और कोई इसका तुम सोचो कि ट्रिक्स है, इसकी कोई ट्रिक्स है नहीं वैसे, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो इसको, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले इसमें नियत भाड़ा मानना पड़ेगा। नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मान लिया आपने x मान लिया, ठीक है, x, और जो इसमें भाड़ा है प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, y मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लिया। समझ में आ गया। नियत भाड़ा क्या माना है x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माना है y। अब आप यहाँ देखो सबसे पहले कि जो ये नियत भाड़ा है ना, ये तो इसका कांस्टेंट है, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y। तो पहली लाइन पढ़ो, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, मतलब प्रति किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10y। लेकिन नियत भाड़े के बारे में कुछ नहीं कहा इसने, तो x ऐसे कैसे रख दो, और बराबर दोनों का कितना है बताओ 105 रुपये। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 1। ये समझ में आ गया नहीं आ गया यहाँ तक। दूसरा पढ़ो, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये, तो 15y और x कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है, कितना है 155 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब आप ये ध्यान दो, इसमें समीकरण 1 में से क्या घटा सकते हैं, समीकरण 2 माइनस कर सकते हैं,
देखो माइनस, ये कट जाएगा, माइनस के 15 और प्लस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5 भाई, बराबर माइनस 155 में से 105 गए, कितने बचेंगे, 5 में से 5 गए 0 और 15 में से 10 गए 5, माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कटेगा तो कितना जाएगा, y का मान 10 आ गया। y का मान कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो, x प्लस 10, y का मान कितना है 10 बराबर 105, 10 और 10 100, x का मान कितना जाएगा 5, पता लग गया ना कैसे आएगा x का मान 5, ठीक है। अब x का मान 5 आ गया, y का मान 10 आ गया, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो आपको पता है x तो नियत भाड़ा है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 वाई, समझ में आ गया कि ना गया बताओ, x की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस 25 y की वैल्यू कितनी है 10, 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, 250 हम 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 255, तो यही इसका क्या है आंसर है। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि ना गई, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो सकती है बताओ। देखो अगर मैं एक संख्या x और y मानूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप ये देखेंगे इस 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, इन 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो सकती है, तो देखो y है ना, और इसका स्थानमान y होगा और इसका स्थानमान क्या होगा बताओ, क्या 10x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 10x प्लस y 2 अंकों से बनी संख्या, और 2 अंकों से बनी संख्या ये, और 2 अंकों से बनी संख्या के उलटने से बनी संख्या, मतलब अगर इनके अंकों को उलट दें तो क्या बनेगी बताओ, 10y प्लस में x बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। तो इन दोनों का योग कितना है बताओ, 66 है ना, 10x और 1x 11x और 10y और 1y 11y, और कितना जाएगा 66, 11 कॉमन आ जाएगा x प्लस y, ठीक है, कितना जाएगा 66, 11 से इसको काट देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 6 आ जाएगी, क्लियर। और इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं नाम, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, यही है ना, समीकरण नंबर 2, 1 में से 2 को घटा देंगे, ये कट जाएगा, ये 2y, 6 में से 2 गए 4, 2 से काटो y की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, क्या 2 आ जाएगी ना, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, y की वैल्यू 2 रख दो बराबर में 6, x की वैल्यू क्या जाएगी बताओ 4 आ जाएगी ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। 2 अंकों से बनी संख्या क्या है बताओ, 10, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 2, 10 चौक 40 और 2 42, पहली संख्या है y 42, दूसरी क्या है 10 दूनी 20 और प्लस में 4 24, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाना संभव है, कुल मिलाकर ऐसी 2 संख्याएं बनाना संभव है। बात आई कि नहीं आई समझ में बताओ, ठीक है, नोट कर लो इसको भी।